दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम ड्रॉ करेंगे एक बक्सा, एक वुडन बक्सा, लकड़े का बक्सा, जो आप कह सकते हैं एक ट्रेजर चेस्ट जैसे, जो बहुत ही थिक और बहुत ही वुडन का पुराना ज़माने का होता है, उस तरह का कुछ हम ड्रॉ करेंगे। हम वही टेक्निक से ड्रॉ करेंगे जो हमने पहले सीखे हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे और सीधे, अब चाहिए तो स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे इस तरह से और एक पॉइंट लेते हैं। हम हल्के में ड्रॉ करना है और जिस तरह से पहले हमने पॉइंट लिए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, हम इस बार वैसे नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले इस हिस्से को आधे बांटेंगे। जैसे हम पहले लेते हैं, हम ये पॉइंट थोड़ा यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट सीधा यहाँ पे, मतलब टेढ़ा हमने ले लिया इस तरह से, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा इस साइड में, इस तरह से, ठीक है। ये दो पॉइंट हम रफ करते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिल गया। तो बस अभी इस पॉइंट को इस तरह से जोड़ें और इस पॉइंट को आप यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है ना। अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे इस तरह से, यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी, तीनों बराबर स्ट्रेट होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर गलती हो गई तो पर्सपेक्टिव में फर्क आ जाएगा, ये बात का ध्यान रखिए। उसके बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, यहाँ पे लीजिए, थोड़ा बड़ा करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ऊपर उसका ढक्कन भी बनाना है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे ऐसे, और हम क्या करेंगे, बराबर ये सेम डिस्टेंस से, आप चाहिए तो स्केल से मेजर करिए, ये लगभग है 5 सेंटीमीटर, बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरह से जोड़ देते हैं। अब बराबर यहाँ पे भी यहाँ पे जो हमने लिया थे बराबर उतना ही आपको यहाँ पे लेना है। अपने अंदाजे से लीजिए या फिर स्केल को मेजर करके लीजिए। बस ये लाइन पैरेलल आनी चाहिए बस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे एक, इसे इस तरह से जोड़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और इसे भी इस तरह से जोड़ते हैं। अब ये हो गया एक बक्सा, लग रहा है ना। अभी हम इसे ऊपर के जो पोर्शन है, यानी जब बक्सा खुलता है तो उसे हम थोड़ा राउंड शेप देंगे। उस राउंड शेप को देने के लिए हम, देखिए मैं कैसे करता हूँ इसे, इस तरह से थोड़ा सा एक्सटेंड करना है हमें, और यहाँ पे बनाना है हमें एक राउंड, एक आर्क बनाना है।
ठीक है, इस तरह से। ठीक उसी तरह से हमें और एक आर्क यहाँ पे भी बनाना है। ठीक है, ये हो गया। अब इस जो पोर्शन है ये इस तरह से इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा नज़र आ रहा है, ये हम रब कर देते हैं। ये भी और ये भी। ये भी कर सकते हैं आप, बस ये रखिए। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो बेसिक शेप है वो बन गया है। अब इसे हम डिटेल करेंगे, इस तरह से कुछ डिटेलिंग करते हैं। ये लाइन पैरेलल, इस लाइन को इस लाइन से पैरेलल लाइन खींचिए, ये लाइन से बराबर ये और एक लाइन, यहाँ पे भी ये एक इस तरह से लाइन, यहाँ पे भी, और इसे पैरेलल इस तरह से हम खींच सकते हैं। और इस तरह से भी। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसका जो कॉर्नर है उसे हम थोड़ा डिज़ाइन करेंगे ताकि ये थोड़ा लगे एक हेवी बक्से की तरह। और हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से जो है एक और एक डिटेल देंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं। इसे इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो मेजरमेंट है बराबर आनी चाहिए दोनों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तभी ये बराबर आएगा। देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, यहाँ पे भी बराबर 1 सेंटीमीटर, और बस इसे इस तरह से जोड़ना है। हम बराबर लेते हैं डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, तो ये इस तरह से आ जाएगा। मैं अंदाजे से ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ड्राइंग पूरे अंदाजे पे होता है। जितना आपका अंदाज़ा बढ़ेगा उतना आपका ड्राइंग इम्प्रूव होते जाएगा। इसलिए अब मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे सब पर्सपेक्टिव में कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप बराबर मेजरमेंट से लेंगे तो ये पूरे पर्सपेक्टिव में आएगा एक्यूरेट। अब इस तरह से इसको थोड़ा करते हैं क्योंकि ये थोड़ा राउंड है ना, तो इसको थोड़ा सा राउंड करते हैं ताकि थोड़ा सा कर्व भी लगे ये। ठीक है, अभी ये हो गया तैयार। अभी हमें यहाँ पे एक ताला बनाना है जो कि बहुत ही बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। अब थोड़ा हम सिंपल तरीका देखते हैं पहले। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से अगर आपको सिंपल तरीका चाहिए तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं।
जो पोर्शन है ये इसका यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इस तरह से, और ये हो गया, ये बॉक्स बन गया है यहाँ पे। इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये रब करते हैं और हम बनाएंगे इस तरह से इसका बड़ा चाबी वाला ताला। आप इसे सिंपली इस तरह से रख सकते हैं इसके यहाँ पे, या फिर मैं एक ताला बनाने जा रहा हूँ। बराबर ये होना चाहिए और इससे इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे हम बनाते हैं इसका सिलेंडर। ये हो गया, इसे इस तरह से खींचते हैं, ये बराबर इसका पैरेलल है। छोटा सा इस तरह से और खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ताला लगेगा जिसे हमें ड्रॉ करना है। अब ताला, अब ज़रा ध्यान से देखिए कैसे ड्रॉ करता हूँ मैं। ये हमने इस तरह से शेप बना लिया। अब उसका जो ताले का लगाने का जो हुक होता है वो इस तरह से कुछ करते हैं। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा क्रिटिकल है। ये मैंने इस तरह से ले लिया और अंदर का पोर्शन मैंने इस तरह से ले लिया और इसको यहाँ पे ही छोड़ दिया। चाहे तो पूरा कंप्लीट कर सके, आप चाहे तो पूरा कंप्लीट करिए इसको। उसके बाद हमें इस तरह से ये और एक जो है वो सिलेंडर यहाँ पे बनाना है, जो कि ताले का मेन पोर्शन है। इस तरह से, और एक लाइन इस तरह से खींचते हैं। ये लाइन इस तरह से, और ये हो गया हमारा ताला। अब जो अंदर नहीं भाग है वो उसको रफ कर दीजिए। ये बस इस तरह से दिखेगा बाहर से, और ये पोर्शन इतना सा दिखेगा, बाकी पूरा इस ताले के पीछे होगा। ये हो गया हमारा ताला। ठीक है, अब बाकी बचे जो पोर्शन है उसे हम थोड़ा और डिटेल करते हैं। इसको रफ कर देते हैं। ये जो बक्सा है ये वुडन है, तो हम थोड़ा वुडन फील देंगे इसे। छोटे छोटे वुडन के जो प्लेट होते हैं वो हम लगाते हैं इसे, और इस तरह से एक लाइन खींचते जाते हैं, पैरेलल लाइंस। यहाँ पे गलती हो गई दोस्तों, पैरेलल लाइंस हमें लाने हैं। ये हो गया उसके ऊपरीला भाग। यहाँ पे भी इस तरह से वुडन के प्लेट आते हैं, इस तरह से। यहाँ पे भी
बस हर जगह पे पैरेलल होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और इसे बॉर्डर को मैं और डिटेल करता हूँ। अब चाहिए तो दूसरा पेंसिल ले सकते हैं डार्क करने के लिए। अब हम जो उड़न है उसे डिटेल करेंगे, और उड़न को डिटेल करते वक्त बस हमें इस तरह से स्ट्रोक लगाने हैं, हल्के हल्के बीच में इस तरह से सर्कल बनाएं जैसा उड़न का होता है। हल्के हल्के स्ट्रोक। ये हो गया हमारा खजाने का बॉक्स। अब थोड़ा सा इस तरह से इसे एक डॉट दीजिए ताकि लगे यहाँ पे कुछ बना हुआ है इस तरह से। अब चाहिए तो इस पे भी अपना डॉट दे सकते हैं ताकि थोड़ा हेवी लगे। और अब इसमें अपना तरीका ढूंढ निकालिए और अपने हिसाब से इसे डिटेल करिए। आप कोई इमेज देखिए गूगल पे, के हिसाब से करिए डिटेल। तो इस तरह से हमने ये दोस्तों बना लिया है शेडिंग। आप जितना इसका डिटेल करेंगे आप जो है वो उतना ये सुपीरियर दिखेगा। इसे एक गैप रखिए ताकि ये थोड़ा चमकीला दिखे। स्टील इफेक्ट है, क्रोम इफेक्ट। इस तरह से आप इस पर भी कर सकते हैं इस तरह का इफेक्ट। इस तरह से ताकि लगे ये एक बहुत ही मजबूत है। तो इस तरह से हमने ये दो बॉक्स बना लिया है दोस्तों। आप चाहिए तो इस पे और डिटेल कर सकते हैं। मैंने आपको जिस तरह से जो वुडन इफेक्ट बताए हैं उसका थोड़ा आप प्रैक्टिस करके आप इसे ड्रॉ करिए, क्योंकि आप पहली बार में इसे नहीं कर पाओगे शायद। तो
से प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।